66वां अध्याय अनन्याय तीर्थों तथा सह्याद्री और आमलक ग्राम के तीर्थों का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु पुनः बोले, ब्राह्मण उपयुक्त 68 नामों से भगवान विष्णु की पावन स्तुति का वर्णन किया गया। अब जो दूसरे दूसरे पावन तीर्थ है और नाम है उसका वर्णन मुझसे सुनिए। सर्वप्रथम गंगा पवित्र है, फिर यमुना, गोमती, सरयू, सरस्वती, चंद्रभागा और चर्मवर्ती। ये नदियाँ पावन है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र, गया, तीनों पुष्कर और अर्बुद क्षेत्र तथा परम पावन नर्मदा नदी ये उत्तम परम पावन तीर्थ है। तापी, पयोसणी ये दो पावन नदियाँ हैं। इसके संगम से एक बहुत उत्तम तीर्थ हो गया है और तथा ब्रह्मगिरी की मेखलाओं से मिले हुए भी बहुत से उत्तम तीर्थ हैं। विरज तीर्थ भी समस्त पापों की क्षीण करने वाला है तथा चतुरानन गोदावरी नदी सर्वत्र परम पावन है। कमलोद्भव तुंगभद्रा नदी भी अत्यंत पवित्र करने वाली है, जिसके तट पर मैं मुनियों द्वारा पूजित हो भगवान शंकर के साथ स्वयं निवास करता हूँ। गंगा, दक्षिण गंगा, कृष्णा और विशेषतः कावेरी ये पुण्य नदियाँ हैं। इसके अतिरिक्त कमलोद्भव में सह पर्वत पर अमलक ग्राम में स्वयं निवास करता हूँ। वहाँ देवदेव नाम से प्रसिद्ध मेरे श्री विग्रह का तुम स्वयं ही सदा पूजन करते हो। वहाँ समस्त पापों को हर लेने वाले अनेक तीर्थ हैं, जिनमें स्नान और आचमन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, भरद्वाज ऋषियों से इस तीर्थों का वर्णन करके भगवान मधुसूदन अपने धाम को चले गए और ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक सुधारे। भरद्वाज जी बोले, धर्मज्ञ, उस अमलाक ग्राम में जो पुण्य तीर्थ हैं उसका आप विस्तार के साथ यथार्थ रूप से वर्णन करें। जहाँ देव देवेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित होते हैं, उस क्षेत्र की उत्पत्ति तथा कथा तथा महात्म्य और यात्रा पर्व का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। सूत जी कहते, विप्रवर महामुनि सहद्र पर्वत पर स्थित अमलक तीर्थ के आविर्भाव आदि की पवित्र एवं पापनाशक कथा मैं आपसे कह रहा हूँ, सुने। ब्राह्मण पूर्व काल में सहद्र पर्वत के वन में एक बहुत बड़ा आमले का वृक्ष था। उसे बुद्धिमान लोगों ने महोग्र नाम दे रखा था। महामुनि उस वृक्ष के फल बड़े रसीले, दर्शनीय, दिव्य एवं दुर्लभ होते थे। समस्त उत्तम ब्राह्मणों में उत्कृष्ट श्री ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में महान फलों से युक्त उस महावृक्ष को देखा था। विप्रेंद्र उसे देखकर ये क्या है, ये जानने के लिए ब्रह्मा जी ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने ध्यान में उस स्थान पर महान आमले के वृक्ष को देखा और उसके ऊपर शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले देवेश्वर भगवान विष्णु को विराजमान देखा। फिर जिन्होंने जब ध्यान से निवृत्त हो खड़े होकर दृष्टिपात किया, तब वहाँ वृक्ष के स्थान में केवल भगवान विष्णु की एक प्रतिमा दिखाई दी। उसका आधारभूत वह दिव्य महावृक्ष भूतल में घस गया। तब लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी गंध पुष्प आदि से नित्य ही उस अविनाशी देवदेवेश्वर की आराधना करने लगे। उस समय उसके द्वारा 12 और 7 बार भगवान की पूजा संपन्न हुई। मुनिश्रेष्ठ, उस अमलक क्षेत्र में विराजमान भगवान के महात्मा का कौन वर्णन कर सकता है। श्री सह पर्वतस्थ अमलक ग्राम में इस प्रकार अविनाशी देवेश्वर भगवान की आराधना करने के पश्चात ब्रह्मा जी को वहाँ 12 तीर्थवार प्राप्त हुए। भगवान के चरण के नीचे पश्चिमाभिमुख एक तीर्थ प्रकट हुआ। वह चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह पावन तीर्थ पापों को नष्ट करने वाला है। मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और हजारों वर्षों तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इसके बाद शंख तीर्थ है। उसके बाद उसमें स्नान करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मुने पौष मास के जब सब सूर्य पुष्प नक्षत्र पर स्थित हो, उसी समय वहाँ की यात्रा का पर्व है। पूर्व काल में एक समय सह पर्वत पर गंगा जल से भरा हुआ ब्रह्मा जी का कमंडलू गिर पड़ा था। उससे वह स्थान कुंडिका तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह तीर्थ सारे अशुभों को हर लेता है। वह एक शिला में गृह भी है।
शिलामय गुरु भी हैं। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य तत्काल सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य उस तीर्थ में तीन तीन रात तक उपवास करके स्नान करता है वह सब पापों से सर्वथा मुक्त हो ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कुंडिका तीर्थ से उत्तर और पिंड स्थान नामक तीर्थ से दक्षिण ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम और गुह्य है। ब्राह्मण वहाँ 3 रात तक निवास करने से जो स्नान करता है 3 रात निवास करके जो स्नान करता है वह निस्संदेह तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य पिंड स्थान में स्नान श्राद्ध करके वहाँ पितरों के उपदेश से विधिपूर्वक पिंडदान करेगा, उसके पितर पूर्ण तृप्त होकर अवश्य ही पितृलोक को प्राप्त होंगे। इसके बाद पापमोचन तीर्थ है। उस तीर्थ में 5 रात तक निवास करते हुए जो नित्य स्नान करता है वह अपने पूर्ण पापों को नष्ट करके विष्णु लोक में आनंद का भागी होता है। वहीं एक बहुत बड़ी धारा बहती है, उसके जल को जो अपने सिर पर धारण करता है वह समस्त ज्ञानों यज्ञों में फल को प्राप्त करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद धनुपात नामक एक महान तीर्थ है। उसमें जो भक्तिपूर्वक स्नान करता है वह पूर्ण आयु का भोग करके अंत में स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। सरबिंदु तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य मृत्यु के बाद इंद्रपुरी में जाता है, तथा जो सह पर्वत पर 12 तीर्थ में स्नान करता है और वहाँ एक दिन रात निवास करता है वह विष्णु लोक में पूजित होता है। इसके बाद सह के शिखर पर आकाश गंगा नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ की शिलाओं के नीचे से सफ़ेद मिट्टी निकलती है। विप्रेंद्र उसमें से जो भक्तिपूर्वक स्नान करता है वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर विष्णुलोक में पूजित होता है। ब्राह्मण उस निर्मल शाहगिरी से जहाँ जहाँ जल के झरने गिरते हैं वहाँ सब जगह तीर्थ समझना चाहिए। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नित्य ही सह पर्वत की यात्रा करके वहाँ स्नान करता है वह निष्पाप हो जाता है। विजेंद्र, जो मनुष्य सह पर्वत के इन पावन तीर्थों में स्नान करके भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाता है वह पापों से रहित हो भगवान विष्णु में ही लीन हो जाता है। अन्य सभी तीर्थों के पर्वतों से बहने वाले जल में यथासंभव एक बार स्नान कर लेना चाहिए, परंतु गंगा में बार बार स्नान करें, क्योंकि गंगा में संपूर्ण तीर्थ है। भगवान विष्णु में सभी देवता वर्तमान हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी है और सभी धर्मों में जीव दया श्रेष्ठ है। विप्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस क्षेत्र के उत्तम महात्मा का वर्णन किया, साथ ही सह और आमलक राम के तीर्थों में स्नान करने के फल भी बताए। द्विजश्रेष्ठ वही उत्तम तीर्थ है जो तीर्थों का भी तीर्थ हो। यह आमलक ग्राम तीर्थ देवदेव भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुआ है, अतः ये सर्वोत्तम तीर्थ है। यहाँ पर जो जल है उसमें स्नान करना 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। उसको वेदवेता पुरुष चक्र तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान करके भगवान मधुसूदन के चरणों में मस्तक झुकने से मनुष्य का इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर, कुरुजांगल प्रदेश और यमुना तटवर्ती तीर्थ ये सभी पुण्य तीर्थ हैं। इन तीर्थों के जल में स्नान करने पर वे कुछ समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु भगवान विष्णु का चरणोदक रूप यह चक्र तीर्थ तत्काल पवित्र कर देता है। इस प्रकार से नृसिंह पुराण में तीर्थ प्रशंसा विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। 67वां अध्याय मानस तीर्थ व्रत तथा नृसिंह पुराण का महात्म्य। सूत जी कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक मैंने भूतल के प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया, किंतु इन तीर्थों की अपेक्षा मानस तीर्थ विशेष फल देने वाला है। वास्तव में राग द्वेष से रहित मन की स्वच्छता ही उत्तम तीर्थ है। सत्य, दया, इंद्रिय निग्रह, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, सर्वधर्म पालन और अग्नि की उपासना ये परम उत्तम तीर्थ है। ये तो पावन तीर्थ का वर्णन हुआ। अब व्रतों का वर्णन सुनिए। मुनि, दिन रात में एक बार भोजन करते रहना और विशेषतः रात में भोजन न करना ये व्रत है। पूर्णिमा और अमावस्या को एक ही बार भोजन करके रहना चाहिए। ये इन तिथियों में एक बार भोजन करके रहने वाला मनुष्य पावन गति को प्राप्त करता है। जो चतुर्थी, चतुर्दशी
सप्तमी, अष्टमी और त्रयोदशी को रात में उपवास करता है उसे मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। मुनिश्रेष्ठ, एकादशी को दिन रात भोजन उपवास करने वाला का विधान है। उस दिन भगवान विष्णु का पूजन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार हो तो उस दिन रात्रि में उपवास करके सौरनक्त व्रत का पालन करना चाहिए। उस दिन स्नान के पश्चात सूर्यमंडल में भगवान विष्णु का ध्यान करके मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। जब सूर्य अपनी दुगनी छाया में स्थित हो उस दिन नक्त व्रत का समय है। उस समय से लेकर रात तक भोजन न करे। जो पुरुष बृहस्पतिवार को त्रयोदशी तिथि होने पर अपराह्न काल में जल में स्नान करके तिल और तंदुलों द्वारा वह देवता, ऋषि एवं पुत्रों का तर्पण करता है, वह भगवान नरसिंह का पूजन करके उपवास करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। महामुनि, जब अगस्त तारे का उदय हो उस समय से लगातार 7 रात्रियों तक अगस्त मुनि की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। शंख में श्वेत पुष्प और अक्षत सहित जल लेकर श्वेत पुष्प आदि से पूजित हुए अगस्त जी के प्रति निम्नांकित मंत्र वाक्य पढ़कर अर्घ्य निवेदित करे। अग्नि और वायु देवता से प्रकट हुए अगस्त जी काश पुष्प के समान उज्ज्वल वर्ण वाले कुंभज मुनि, मित्र और वरुण के पुत्र भगवान कुंभियों ने आपको नमस्कार है, जिन्होंने महान असुर प्रतापी और वातापी को भक्षण कर लिया है और समुद्र को भी सोख डाला, वे अगस्त जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार कहकर जो पुरुष अगस्त जी की दक्षिण के प्रति अर्घ्य अर्पण करता है वह सब पापों से मुक्त हो दुस्तर मोहांधकार से पार हो जाता है। महामुने भरद्वाज जी, इस प्रकार मैंने मुनियों के निकट यह पूरा नरसिंह पुराण आपको सुनाया। इसमें मैंने सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित सभी का वर्णन किया है। मुने, इस पुराण को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि मुनियों के प्रति कहा था। उन मुनियों में से भृगु जी ने मार्कंडे जी के प्रति इसे कहा और मार्कंडे जी ने नागकुलोत्पन्न राजा सहस्त्रानिक को इसका श्रवण कराया। फिर भगवान नरसिंह की कृपा से इस पुराण को बुद्धिमान श्री व्यास जी ने प्राप्त किया। उसकी अनुकंपा से मैंने इस सर्वपाप नाशक पवित्र पुराण का ज्ञान प्राप्त किया और इस समय मैंने ये नरसिंह पुराण इस मुनियों के निकट आपसे कहा। अब आपका कल्याण हो, मैं आ जा रहा हूँ। जो मनुष्य पवित्र होकर इस उत्तम पुराण का श्रवण करता है वह माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस नरसिंह पुराण को भगवान के भक्तों के प्रति नित्य सुनाता है वह संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार शास्त्रकों के साथ इस पुराण को सुन महामति भरद्वाज जी ने सुत जी का पूजन सत्कार किया और स्वयं वहीं रह गए। अन्य सब मुनि अपने अपने स्वर्ग स्थान को चले गए। ये नरसिंह पुराण समस्त पापों को हर लेने वाला और पुण्यमय है। जो इसको पढ़ते और सुनते हैं इन मनुष्यों पर भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। देवेश्वर नरसिंह के प्रसन्न होने पर संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और जिनके पाप बंधन सर्वथा नष्ट हो गए हैं वे मानव मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में मानस तीर्थ व्रत नामक 68वां अध्याय पूरा हुआ। 68वां अध्याय नरसिंह पुराण के पठन और श्रवण का फल सूत जी कहते हैं। इस प्रकार मैंने ये संपूर्ण नरसिंह पुराण कह सुना है। ये सब पापों को हरने वाला और संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है। समस्त पुण्यों तथा सभी यज्ञों का फल देने वाला है। जो लोग इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का श्रवण अथवा पाठ करते हैं उन्हें कभी भी पापों से बंधन नहीं प्राप्त होता। भगवान विष्णु को अर्पण किया हुआ ये पावन पुराण समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाला है। भरद्वाज जी, जो लोग भक्तिपूर्वक इस पुराण का पाठ अथवा श्रवण करते हैं उसको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन सुनिए। वे 100 जन्मों के पाप से तत्काल ही मुक्त हो जाते हैं तथा अपनी सहस्त्र पीढ़ियों के साथ ही परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त से गोविंद
गुणगान सुनते रहते हैं, उसको अनेक बार तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या और यज्ञानुष्ठान करने से क्या लेना है। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर इस पुराण के 20 श्लोकों का पाठ करता है वह ज्योतिष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह पुराण परम पवित्र और आदरणीय है। इसे अजितेंद्रिय पुरुष को तो कभी नहीं सुनना चाहिए, परंतु विष्णु भक्त द्विजों को निस्संदेह इसका पठन श्रवण करना चाहिए। इस पुराण का श्रवण इस लोक और परलोक में भी सुख देने वाला है। एक वक्ताओं और श्रोताओं के पाप को तत्काल नष्ट कर देता है। मुनीश्वर गण, इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। श्रद्धा से हो या अश्रद्धा से इस उत्तम पुराण का श्रवण करना ही चाहिए। इस पुराण को सुनकर भरद्वाज आदि द्विजश्रेष्ठ गण कृतार्थ हो गए। उन्होंने हर्षपूर्वक सूत जी का समादर किया। फिर सब लोग अपने अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार सूत भरद्वाज जी संवाद रूप श्री नरसिंह पुराण में इसके सर्व दुखहारी महात्म्य का वर्णन नामक 68वां अध्याय पूरा हुआ। श्री नरसिंह पुराण समाप्त।